प्रॉफिट एंड लॉस का ये ऐसा सवाल है जिसको घुमा कर पूछा गया है। जैसे दिया क्या जाता है, दिया जाता है कि एक आदमी अंकित मूल्य पर 10%, 20% या 30% बढ़ा कर क्या रखता है अपनी वस्तु को दाम, और 30% छूट देने के बाद वो बेच देता है, तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, बोलता है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु के मूल्य जो है ना, अपनी लागत मूल्य यानी सीपी से X% अधिक करके एमआरपी रखता है, और एमआरपी पर 30% का डिस्काउंट यानी छूट देता है, तो उसे 5% का प्रॉफिट यानी लाभ होता है। तो एक्स का मान कितना है, यानी वो कितना बढ़ा करके रखा हुआ है। तो देखिए 10% वृद्धि 110, 20% वृद्धि 120, 30% वृद्धि 130। तो हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि हम खरीद करके 100 रुपया में लाए थे, तो हम दाम x बढ़ा करके रखेंगे। अब जब ये दाम हम बढ़ा करके रखेंगे तो ये बन गया एमआरपी यानी अंकित मूल्य, और आपको पता होगा कि छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो ये अंकित मूल्य है, एमआरपी है, इस पर हम छूट देंगे तो 30% छूट देंगे, तो 30% छूट का मतलब होता है 70/100, तो ये रहा 70/100। अब अंकित मूल्य पर जब हम छूट देते हैं तो वो सामान हम लोग बेच देते हैं, और बिकता है तो उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। अब बोलता है कि अगर आप इसको बेचेंगे तो आपको 5% का लाभ होगा, यानी आप 100 रुपये में खरीदे थे, 5% का लाभ होगा, यानी आप इसको 105 रुपये में बेचेंगे। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद भी बिक जाता है, और क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर लाभ लेने के बाद भी वो सामान बिक जाता है, यानी ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, जिसको एसपी बोलते हैं इंग्लिश में, और ये दोनों आपस में हो गए बराबर। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। एक एक जीरो खत्म कर दिए, ये वाला जीरो यहाँ चला जाएगा, और 7 से ये दोनों में हम गुना करेंगे, तो 7 से जब हम यहाँ पर गुना करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास 700 प्लस 7x बराबर, ये देखिएगा ये जीरो यहाँ जाएगा, तो जीरो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1050 हो जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये देखिएगा ये प्लस है, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये रहा मेरे पास 7x बराबर में 350। तो x का मान कितना आ गया, तो 50 आ गया। अब ये x हमारे पास क्या था, तो x था हमने कितना बढ़ा करके रखा था, तो हमने 50% बढ़ा करके रखा था। एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो 2 लाइन में ही हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर आप चाहें तो इसको आप बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते थे, लेकिन बाई ऑप्शन चेक करने में होगा क्या कि आपको सभी ऑप्शन चेक करने होंगे, ये 1 लाइन में आंसर आएगा। फिर भी मैं अब बाई ऑप्शन बता दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि 50% हम बढ़ा के रखते, तो देखिएगा 100 रुपया में अगर हम खरीदे हैं और 50 रुपया बढ़ा के रखेंगे तो 150 रुपया एमआरपी हो जाएगा, और 150 रुपया जब एमआरपी हो जाएगा तो उसको हम 30% छूट देंगे, तो 30% छूट देंगे तो 70/100 में बेचेंगे, तो ये बिकेगा कितना, तो 15 सत्ते 105 में बिकेगा। और ये वही तो बोल रहा है कि 5% लाभ होगा, यानी 100 का चीज़ 105 में बिकेगा तभी ना 5% का लाभ होगा। तो ये हमने सॉल्व नहीं किया, ये हमने प्रूव्ड कर दिया, यानी हमारा जो बढ़ा करके दाम रखने वाला है वो 50% है। तो आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं।